ओम शांति। वेलकम। स्वागत है आप सबका। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप सब जो होमवर्क ग्रुप में होमवर्क भेजते हैं, वो होमवर्क देखते ही बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है, उमंग उत्साह आ जाता है और इतनी खुशी होती है कि सचमुच में बाबा भी देख करके कितना खुश होते होंगे कि मेरे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कितना भाग भाग करके बुद्धि को भी अच्छे से एक्सरसाइज करा के पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं समझती हूँ ये तो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी उन्नति हुई, कितना अनुभव हुआ। जरूर है, सारा दिन इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो अनुभव तो हुआ ही होगा। टॉपिक क्या था पिछली बार का? जितना फुल स्टॉप लगाएंगे उतना स्टॉक फुल होगा। तो हमने इस पर मनन चिंतन किया था और साथ साथ होमवर्क भी लिया था। होमवर्क क्या था? दुआ देना था, ड्रिल करना था, जादूगर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। कई माताओं ने बड़ा अच्छा जादू का अनुभव किया, है ना? तो किस किस का जादू का अनुभव बड़ा अच्छा है, जो आपने सोचा नहीं था और वो हो गया? वो हाथ उठाइए। मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल। मेरा भी है। बिल्कुल इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। वो जरा थोड़ा लंबा हाथ उठा दीजिए। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। अच्छा, चलिए उषा बेन बताइए आपका इम्पॉसिबल पॉसिबल क्या हुआ, सिर्फ 2 लाइन में। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताइएगा जी। अच्छा, कोई काम सोचा हुआ था, वो सोच ही नहीं सकते थे, हो रहा है, हो सकता है, पर वो हो गया। जादूगर बाबा ने कराया ये। बहुत अच्छा। सोनिया बेन को क्या अनुभव हुआ? एकदम इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। बच्चों की बुद्धि परिवर्तित हो गई, जो कि आज के टाइम पर मुश्किल काम है थोड़ा। अच्छा, बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन घर में रहने के लिए प्यार से राजी हो गए। रश्मि बहन का क्या रहा? वाह। 2016 से कोर्ट केस चल रहा था और वो 2016 आज 23 है। कितने साल हो गए? 7 इयर्स। 7 इयर्स से सॉल्व नहीं हो रहा था और जादूगर बाबा के साथ जादूगर का संबंध जोड़ करके वो सॉल्व हो गया। एक और अनुभव है जी। हो गया। बहुत परेशान, मतलब परेशानी वाली बात थी ये, तो परेशान नहीं थे, लेकिन बात बहुत परेशानी वाली थी, हमें बताया था और वो हो गया। वो सुन करके मुझे भी खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो सचमुच में। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था इनका और वो सॉल्व हो गया। देखो जादूगर बाबा कैसे जादू करते हैं। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम बॉम्बे जाएंगे। और इसी इसी महीने, मतलब जब से जादूगर बाबा का संबंध जोड़ा, वो सचमुच में ऐसे इंस्टेंट प्रोग्राम बना बॉम्बे जाने का। और उसमें भी खास दादी गुलजार जी के दिन हम उनके उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने अपनी कर्मातीत अवस्था की छाप छोड़ी, वो वाइब्रेशंस छोड़े और हम उस स्थान पर गए। उसके साथ साथ और भी कई ऐसे स्थान जो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, और बाबा ने वहां सेवा कराया, सेवा करके आए। तो ये अपना भी एक एक्सपीरियंस था। बाकी सबने ही किया होगा, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऑनलाइन भी किसी ने किया होगा। ऑनलाइन का है कोई स्पेशल अनुभव जादूगर बाबा के साथ? किसी का है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो एक स्टेप आगे तो हम बढ़ गए संपूर्णता की ओर। अब थोड़ा सा गहन पुरुषार्थ की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है, जितना हम रिफाइन बनेंगे उतना हमें फाइन नहीं भरना पड़ेगा। उसके पहले शायद निश्चय पत्र भी लिखना होता है, वो रह गया, है ना? सॉरी। तो पहले हम निश्चय पत्र लिख लें। जादूगर बाबा के ऊपर कितना निश्चय हुआ है, जादूगर के संबंध से हमें बाबा को निश्चय लिखना। और निश्चय पत्र में हम हमेशा 3 बातें लिखते हैं। कौन कौन सी? हमारा अनुभव, प्रोग्रेस कितनी हुई है,
और प्रॉमिस क्या किया है। तो ये 3 बातें लिखनी है। क्या प्रोग्रेस किया, क्या प्रॉमिस किया बाबा से, और क्या अनुभव हुआ वो बाबा को। 3 मिनट में लिख लेंगे लेटर, 3 मिनट में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अभी लिखते हैं, फिर आगे का टॉपिक लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ऑनलाइन भी सभी ने लिख लिया होगा। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है, जितना रिफाइन बनेंगे उतना फाइन नहीं भरना पड़ेगा। लगभग 2-3 दिन से हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है? आज भी सुना, कल भी सुना। और अगर किसी को लास्ट सैटरडे की मुरली याद हो, लास्ट सैटरडे की मुरली, जब बाबा से बच्चों ने कहा, बाबा माया को कहो ना हमारे पास नहीं आए, हमें माफ करे, तो बाबा ने क्या बोला था? सब याद है। बाबा ने कहा, बाबा तो माया को कहेगा और अच्छे से तूफान लेकर के आओ, और क्या करो, दुखों के पहाड़ गिराओ, और क्या करो, विकर्मों के पहाड़ गिराओ, और नाक से पकड़कर फटकाओ। तो क्या कर रहे थे ये बाबा? पक्का बना रहे थे। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चे। भगवान को अपने बच्चों पर इतना विश्वास है, इतनी उम्मीद है, इतना नशा है बाबा को भी कि आप मेरे बच्चे हो। जैसे हम चैलेंज करते हैं ना, गीत बनाया हमने, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से क्या कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। तो हम जैसे चैलेंज कर देते हैं मुश्किलों को, आके दिखाओ जरा हमारा बाबा बैठा है। तो ऐसे ही बाबा माया को कहते, जाके देख लो मेरे बच्चे हैं वो, है ना। तो ये भगवान का नशा शो करता है। ऐसे नहीं समझना बाबा डरा रहे हैं या कुछ, लेकिन भगवान को अपने बच्चों पर इतना विश्वास है, नशा है, इसलिए बाबा ने इस तरह से बच्चों को और पक्का कराया। साथ साथ क्योंकि ये लॉ है, बाबा ने बता दिया है कि जब सतयुग में हमारी एंट्री होगी तो 0.1% भी डिफेक्ट अलाउड नहीं है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, धर्मराजपुरी में हमारी हाजिरी लगेगी, और वहां हमसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, और अगर रहा हुआ होगा तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा की कल की मुरली, आज की मुरली कौन से संबंध से अनुभव हो रही थी? धर्मराज महसूस हो रहे थे? आज भी महसूस हुए? तो बाबा के धर्मराज, तो इस बार हम, इसीलिए टॉपिक भी यही है और संबंध भी है धर्मराज। साथ साथ फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर भी हुआ है ना, तो सारे खाते खत्म करने, नया खाता शुरू करना है। तो इसलिए भी अप्रैल मास में सारे पुराने खाते खत्म करके नया शुरू करें, हर तरह से हम रिफाइन हो जाएं, ताकि हमें फाइन ना भरना पड़े, लेकिन हमें प्राइज बाबा की तरफ से मिले। हम इस महीने इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे। तो रेडी है इस तरह से पुरुषार्थ करने के लिए? उमंग उत्साह, या ऐसे ही चलो ठीक है कर रहे थे तो देख लेंगे कर लेंगे? नहीं, पक्का? थोड़ा उमंग से बोलकर दिखाइए। रेडी, रेडी, यस रेडी, वेरी गुड। और ऑनलाइन भी सब रेडी हैं? ऑनलाइन वाले तो और ही लास्ट तो पास्ट वाली आत्माएं हैं, तो सब रेडी आत्माएं हैं। चलिए, तो अभी ग्रुप बना लेते हैं जैसे हम हर बार बनाते हैं। क्लास करनी है या आपस में डिस्कशन करना है? हाँ, क्लास करनी है, आपस में मंथन नहीं करना। मैं बता हाँ, जैसे मुझे ठीक लगे। अच्छा, दोनों कह तो इसलिए तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना फिर। कौन कौन कहते हैं सिर्फ हम सुनेंगे और आप सुनाइए? अच्छा, कौन कहते हैं हमें भी सुनाना है? सबको सुनाना है, तो कोई बात नहीं।
थोड़ा सा अच्छा है ना, बुद्धि चलेगी, आप लोग भी पॉइंट्स देते, बड़े अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं। तो अभी ग्रुप बना लेते हैं, चार चार का ग्रुप बनाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे डिस्कशन में, थोड़ा थोड़ा समय लेकर के डिस्कस करके फिर उस पर क्लैरिटी कर लेंगे। बन गए? तो एक एक लाइन, एक एक ग्रुप है, ठीक है? फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड। आप भी किसी लाइन में आ जाइए, आगे आ जाइए। आप पीछे भी जा सकते हैं, एक पीछे चले जाइए, एक आगे आ जाइए। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, 4 लाइन इधर है और 3 लाइन इधर है। ठीक है, चलिए। तो अभी सबसे पहले हमें ये सोचना है कि रिफाइन का मतलब क्या होता है। रिफाइन और फाइन, ठीक है? तो ये लिखिए, 1 मिनट का टाइम है। रिफाइन का मतलब क्या होता है, फाइन का मतलब क्या होता है? तो ये सोचिए, आपस में लिखिए। कितनी परिभाषाएं आप निकाल सकते हैं, रिफाइन के कितने मतलब निकाल सकते हैं? क्या इतना मुश्किल काम थोड़ी था। हाँ जी, फाइन का मतलब क्या होता है? पेनल्टी। नहीं नहीं, फाइन, फाइन, जुर्माना या पनिशमेंट या पेनल्टी। और रिफाइन का मतलब, फाइन का मतलब ठीक होना भी होता है। नहीं, यहाँ पर जो सेंटेंस से मतलब निकालिए ना, जो सेंटेंस के हिसाब से बाबा ने बोला है। अच्छा, और रिफाइन का मतलब, वो जो आप कह रहे हैं वो रिफाइन में आ जाएगा। रिफाइन का मतलब प्योर। और एक एक बोलिए, प्योर के अलावा किसी ने कोई दूसरा सेंटेंस शब्द बोलना। रिफाइन मतलब सूक्ष्म, महीन, सूक्ष्म। प्योर हो गया वो सब प्योरिटी में आता है, वो भी प्योरिटी में आ गया। डबल लाइट। जी, ठीक होना, वो तो फाइन होता है, आई एम फाइन, ठीक हूं। हाँ, क्लीन। अच्छा, परफेक्ट। और तराशा हुआ। आओ ना। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक कहा। तो रिफाइन के मेरे हिसाब से हम 3 मतलब ले सकते हैं। जैसे पहला बताया प्योरिटी, दूसरा बताया परफेक्ट, और रिफाइन का मतलब ओरिजिनल भी होता है। जो चीज बिल्कुल नेचुरल हो, ओरिजिनल हो, उसको भी रिफाइन कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आपको ये सोचना है, प्योरिटी का मतलब क्या, ओरिजिनल का मतलब क्या, परफेक्ट का मतलब क्या। प्योरिटी मतलब, ओरिजिनल मतलब, और परफेक्ट मतलब। प्योरिटी किसे कहेंगे, मतलब अब बाबा के ज्ञान के हिसाब से आप नोट डाउन करिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले लिख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मेरा ऑनलाइन भी लिखा है, रिफाइन का मतलब प्योरिटी, फिल्टर्ड, हंस बुद्धि, एक्यूरेट, ठीक है, क्लैरिफाइड, डिवाइन इंटेलेक्ट, प्योर, ओरिजिनल स्टेट, परिपक्व। बिल्कुल। चलिए, अभी लता दीदी बताएंगे प्योरिटी का मतलब। कंटिन्यू करो ना। ओम शांति। मेरे को फाइन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं ऑफिशियल मीटिंग में थी एक्चुअली, वो जरूरी था, नहीं तो मैं ये नहीं करती, पर मेरी घड़ी बार बार बुद्धि से यही थी मैं, इसलिए फिर भी सॉरी बनता है मेरा बोलना। अच्छा, जैसे प्योरिटी की बात है, ये भी प्योरिटी है ना एक। क्लियरिटी ऑफ थॉट आल्सो प्योरिटी कहलाता है। तो प्योरिटी में अगर आप देखें, परसों की मुरली, सैटरडे की मुरली थी, बाबा ने बार बार हम बच्चों को एक बात पर ध्यान खिंचवाया था, बच्चे तीसरी आंख सदा खुली रहे, है ना?
और तीसरी आंख खुली रहे उसका सूक्ष्म रूप बाबा ने बताया। जब भी देखो, किसको देखो? आत्मा। मस्तक पर देखो, मणि को देखो, आत्मा भाई को देखो। इतना तक कि बाबा ने अपने लिए भी कह दिया, मैं भी आता हूं तो तुमको कहाँ देखता हूँ? मस्तक में देखता हूँ, आत्मा भाई रूप में देखता हूँ। तो सबसे बड़ी प्योरिटी भोजन की हम चलो सभी जानते हैं, और इसके विषय में कई बार बातें हो भी चुकी हैं, और शायद किसी का ढीला ढाला है तो वो टाइट हो भी गया होगा, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी नहीं हैं। हम सब, जोर से बोलो, धीरे धीरे होना बोलते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो तीव्र पुरुषार्थियों का जो मोटा मोटा नियम है पवित्रता का, वो तो बहुत ही पक्का होगा। ये मैं भी श्योरिटी लेती हूँ और आप सब भी अपना ले सकते हैं, है ना। लेकिन जहां प्योरिटी की बात सूक्ष्मता में आती है, वहां हमको अटेंशन रखनी है कि जब भी हम बात कर रहे हैं, जब भी हम देख रहे हैं, हम आत्मा के उस ओरिजिनल गुण को देखते हुए बात कर रहे हैं। जैसे आज ही मैं ऊपर से अवतरित हुई आत्मा हूं, तो उस आत्मा के प्रति पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके प्रति कोई गिला शिकवा मन में नहीं होता। ऐसा लगता है बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। बातें बाद में इकट्ठी होती हैं तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो बाबा ने जो हमको ये अभ्यास बताया है प्योरिटी का, उसकी गहराई ही यही है, भाई भाई की दृष्टि का पक्का होना। फिर हर कर्म करते भी, क्योंकि कर्म की भी परफेक्शन तक हमें पहुंचना है, रिफाइन टॉपिक है ना हमारा, उस परफेक्शन तक रिफाइननेस लेकर आनी है। तो हर कर्म में भी कर्ता का भान कौन सा होना चाहिए? मैं आत्मा करने जा रही हूं। हर कर्म, मैं आत्मा ये इस शरीर को पानी पिला रही हूँ, मैं आत्मा ही शरीर को भोजन देने जा रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मुझे आत्मा को ये भाग्य मिला है, मैं भगवान के सम्मुख बैठी हूँ। बार बार मुख से बोलने की बात नहीं है, जाप करने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक नेचुरल कॉन्शियस एनर्जी मेरी वो उसी में रम जाए, जो ना चाहकर भी बार बार हम उसको देखें। जैसे हम सबको अपने लौकिक कितना अच्छे से याद हो चुके हैं, कहीं दूर से भी, साइड से भी फेस अगर मिलता हुआ किसी का मिल जाए, कहते बिल्कुल मेरी जो भी लौकिक है, सो एंड सो बहन भाई वो लग रही हैं। तो कितना अच्छा क्लियर इमेज हमारा क्लिक हो चुका है। ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि प्योरिटी की वो गहराई पकड़ो जो लास्ट और फर्स्ट अभ्यास ही हमारा यही है, आत्मा 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 का चिंतन। तो कर्म में भी आत्मिक स्मृति, दृष्टि में भी आत्मिक दृष्टि, और बोल में भी आत्मा के ओरिजिनल गुणों को देखते हुए हमारे बोल निकलें। क्योंकि हम बच्चे जानते हैं आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है वो सतोगुणी रूप थी। हम सतोगुणी बोल बोलें, सतोगुणी भाव से बोलें, सतोगुणी स्वरूप में होकर बोलें। ठीक है, कभी गड़बड़ हो भी सकती है, कर रहे हैं पुरुषार्थ, लेकिन जैसे याद आए दोबारा ठीक करो। सारा दिन उल्टा बोल लिया, रात को 8 बजे याद आया, फिर तो बोल ही लें, कोई बात नहीं, 8 बजे भी ठीक कर लो। प्योरिटी जैसे ही ध्यान, जैसे हम बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके घर से निकलते हैं, लेकिन अचानक किसी स्कूटर के या गाड़ी के शीशे में ही दिख जाता है कुछ लगा हुआ है, तो क्या करते हैं? ये तो नहीं घर जाके अपने शीशे में देखेंगे तब ठीक करेंगे, ऐसा तो वेट नहीं करते ना, तुरंत ही ठीक कर लेते हैं। बाबा भी हमको यही कह रहे हैं। तो प्योरिटी की गहराई हमको मन वचन कर्म में इसी रीति लानी है, आत्मिक भाव से लानी है, तब जाकर हम अपने आप को कर्म में भी मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा कहते रिफाइन बनना है, फाइन से बचना है, उसकी तरफ ध्यान दे सकेंगे। कुछ और ऐड करें? ठीक है, तो वैसे तो तीनों ही पॉइंट्स ले लिए, प्योरिटी, ओरिजिनलिटी और साथ साथ परफेक्शन। तो इसको हमें एक एक है तो लगभग देखा जाए एक ही बात, लेकिन बाबा ने इस ज्ञान बहुत सुंदर है ना, बाबा ने हर एक बात की गहराई बताई है। किसी बहन ने भी लिखा प्योरिटी मतलब इनोसेंट,
प्योरिटी मतलब इनोसेंट। तो किस बात से इनोसेंट? माया से बिल्कुल इनोसेंट। कोई भी तरह की चालाकी है, कोई भी तरह का, हम देखते थे हमारे दादी गुलजार जी थे, दादी को कोई भी जोक भी सुनाते थे ना, वो इनोसेंट की प्रतिमूर्ति थी। अगर आपने उनको कोई जोक भी सुनाया ना, तो वो कहती थी अच्छा तो क्या हो गया, उसने ऐसे ही तो बोला ना। अब हमें क्योंकि दुनियादारी पता है इसलिए हम जोक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल दुनियादारी पता ही नहीं थी, वो पता ही नहीं थी, इसलिए उनको बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कितनी इनोसेंट देवी जैसे हैं। वो इनोसेंस कहाँ से आएगी? वो इनोसेंस आती है साइलेंस से। साइलेंस, प्योरिटी का मतलब साइलेंस भी होता है। आप देखो पानी कितना ही साफ क्यों ना हो, कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हिला हुआ होगा तो उसके नीचे रखी हुई चीज को आप क्लियर नहीं देख सकते। हिला हुआ साफ पानी भी क्लैरिटी नहीं देता। अभी अभी हम बात करें प्योरिटी मतलब क्लैरिटी। तो जब तक साइलेंस की पावर नहीं आएगी हमारे अंदर, तब तक वो प्योरिटी की डिग्री जो बाबा हमसे अपेक्षा रखते हैं। आज की मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही थी, तुम्हारे योग की शांति से 21 जन्म के लिए विश्व में शांति आ जाएगी। कितनी गहरी बात है ये। हमारे योग की शांति का मतलब क्या है? हमारे योग की शक्ति से, हमारे योग से जो चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि 21 जन्म तक कायम रहते हैं। 21 जन्म तक। अब वो शांति आ कहां से रही है? वो शांति हम किससे जुड़ करके शांति फैला रहे हैं? शांति के सागर बाबा से। तो आप सोचो, जब हमारे कनेक्शन से, बाबा से जो हम शांति ले रहे हैं, उससे 21 जन्म तक शांति कायम रहेगी, तो बाबा जो शांति का सागर है वो अपने आप में कितना पवित्र, कितना शांत होगा। सोच के देखो। तो वो जो साइलेंस पावर है, बाबा जब भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कहते हैं, जैसे अतरी ने कहा कि प्योरिटी अभी हमें मोटे रूप से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य में रहना, शुद्ध भोजन खाना, वो सब हम पक्के हैं, हम सब टीचर भी हैं उसके। लेकिन जो सूक्ष्म, इसमें भी कभी कभी गड़बड़ क्यों हो जाती है? दृष्टि वृत्ति में भी गड़बड़ हो रही, भोजन में भी थोड़ा बहुत, सारा टाइम बाबा की याद में नहीं रह के खा पा रहे हैं, सारा टाइम नहीं बना के खा पा रहे हैं। वो भी कारण क्या है कि सूक्ष्म प्योरिटी पर जो हमें ध्यान देना चाहिए, वहां पर थोड़ी सी कमी आ जाती है। बाबा ने जितनी भी इस सीजन की अव्यक्त मुरलियां चली हैं, अगर आपने नोट किया हो, ज्यादातर मनसा सेवा पर बाबा ने एम्फसाइज किया। और उसमें भी क्या करो? शुभ भावना, शुभकामना। शुभ भावना, शुभकामना। तो शुभ भावना, शुभकामना की स्टेज भी प्योरिटी की ही स्टेज है। जब तक हम अंदर से साइलेंट नहीं होंगे, तब तक हम स्थिर नहीं होंगे। जब तक स्थिरता नहीं आएगी, तब तक पवित्रता नहीं आएगी। जब तक पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना नहीं निकल सकती। कहना, सुनना बहुत इजी है, शुभ भावना दो, लेकिन सोचकर देखो कि क्या सचमुच में सारा टाइम शुभ भावना निकलती है? अभी अभी मेरा कहना किसी ने नहीं माना, कितनी अच्छी आत्मा है, निकला ऐसा? निकला? थोड़ी सी किसी ने इंसल्ट कर दी, मैं उसको कोई बात कहती जा रही हूँ लेकिन वो इग्नोर कर रहा है, निकलता है कोई दिल से? देखो मेरा कितना अच्छा कहना माना, कितनी अच्छी आत्मा है। शुभ भावना, शुभकामना का मतलब वो सामने वाली आत्मा का प्रेजेंट संस्कार, प्रेजेंट कर्म कैसा भी है, लेकिन हम उसको उसके पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। क्योंकि जो जैसा होगा उसकी दृष्टि भी वैसी ही होगी। जो जैसा है उसकी दृष्टि भी, अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारी दृष्टि भी भगवान की जैसी हो, पर वो तो नहीं हो पाता क्योंकि मिक्सचैरिटी हो जाती है। इसलिए प्यूरिटी का मतलब, रिफाइंड प्यूरिटी का मतलब होता है 100% ओरिजिनल। जैसे आपके पास कोई ज्वेलरी हो, आप उसको शॉप में ले जाते हैं, ज्वेलर के पास ले जाते हैं और आपको उसको कोई और डिजाइन बनवाना है। आपके पास पुरानी कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है, आप वो देते हैं और आप कहते हैं भैया इसकी नई रिंग या नई ज्वेलरी कुछ बना देना। तो कैसे बनता है वो? पहले उसकी प्योरिटी देखेगा। अच्छा, वो डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा तोड़ मोड़ के? क्या करते हैं? पहले उसको गलाते हैं। क्यों गलाया जाता है?
ताकि उसकी सारी खोट पहले खत्म हो, ओरिजिनल सोना निकल करके आए। क्योंकि जो सोना जितना प्योर होगा, ओरिजिनल होगा, उतना ही वो मोल्ड हो पाएगा, उतना ही वो मोल्ड हो पाएगा। तो प्योरिटी मतलब जिसके पास मोल्डिंग पावर है। अगर हमारे पास मोल्डिंग पावर नहीं है, हम अपनी बात में अड़े हुए हैं। बाबा ने अव्यक्त मुरली में, आपको याद होगा, माया आजकल दो रूपों से आती है। पहला रूप व्यर्थ संकल्प, और दूसरा रूप मैं ही राइट हूं। ये भी इम्प्योरिटी का साइन है। मैं ही राइट हूं, ये भी इम्प्योरिटी का साइन है। मैं राइट हो सकती हूँ, हमेशा हम गलत नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा मैं ही राइट हूं, मैं जो बोलती हूँ वही राइट है, ये इम्प्योरिटी है। तो जब तक ये वाली माया नहीं खत्म होगी, तब तक वो 100% प्योरिटी नहीं आएगी। तब तक मतलब कोई ना कोई खोट है। खोट है मतलब डिफेक्ट है, डिफेक्ट है मतलब फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए प्योरिटी में इन तीन बातों को विशेष याद रखना। एक तो हमारी स्मृति, भावना और स्थिति। स्मृति क्या हो? भाई भाई की स्मृति। स्थिति कैसी हो? साइलेंस की, स्थिरता की स्थिति। और भावना कैसी हो? शुभ। कैसा भी है, मुझे बिल्कुल मेरा दुश्मन बनने वाला काम कर रहा है, गिराने वाला, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हो। महानता तो उसी में ही है ना, उसी को ही पवित्र। तभी तो देवी देवताओं की महिमा है। कोई आके गाली दे जाता है, कोई आके फूल चढ़ा जाता है, लेकिन देवी तो दोनों के लिए एक समान है। तो ये प्योरिटी के बगैर नहीं हो सकता, रिफाइननेस के बगैर नहीं हो सकता। दूसरा है ओरिजिनलिटी। हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है? हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है हमारे अनादि और आदि संस्कार। ये हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। अनादि संस्कार कौन से? जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, जो 7 गुण हैं हमारे, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। और दूसरा है आदि संस्कार। आदि संस्कार कौन से हैं? जो देवी देवताओं के संस्कार हैं, जो देवी देवताओं के संस्कार हैं, जिसको ही हम परफेक्शन भी कह सकते हैं। रिफाइननेस मतलब परफेक्शन। देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? सीधा 16 कलम, पहले क्या था? सर्वगुण संपन्न। सबसे पहली क्वालिफिकेशन सर्वगुण संपन्न। मतलब गुण तो है, अभी भी जीरो नहीं हुआ, लेकिन सर्व गुणों में संपन्न। संपन्न का मतलब होता है भरपूर। 16 कला, 16 कला संपूर्ण मतलब कंप्लीट, सभी कलाओं में परिपक्व, एक्यूरेट, परफेक्ट हो और एक्यूरेसी हो। फिर आगे संपूर्ण निर्विकारी। विकारों का होना तो छोड़ो, लेकिन विकारों की नॉलेज भी नहीं, वो है आदि संस्कार। विकारों की नॉलेज भी नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, थोड़ा तो उसको महसूस तो कराना चाहिए ना कि उसने ऐसा किया। ऐसे नहीं कर सकते जिसको विकारों की नॉलेज भी नहीं हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बुद्धू बन जाएं। वैसे तो बाबा देवी देवताओं को रॉयल बुद्धू कहते हैं। रॉयल बुद्धू का मतलब है जिसको विकारों की नॉलेज नहीं है। तो रॉयल बुद्धू बनना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धू वाला बुद्धू बनना अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को सेफ भी रखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भावना चेंज नहीं हो, दृष्टिकोण चेंज नहीं हो, सामने वाले के कर्मों का असर हमारे ऊपर नहीं हो, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। अगर हमारे ऊपर असर हो रहा है, क्योंकि असर तब होता है जब खुद में भी कोई वीकनेस होती है। निर्विकारी का मतलब संगम युग पर नॉलेज तो होगी, अलर्ट तो रहना पड़ेगा, अटेंशन तो रखना पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आए। संगम युग पर ऐसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मेरे पर किसी के भी संस्कारों का, किसी भी कर्मों का, किसी के भी संग का असर नहीं हो रहा, वो है संपूर्ण निर्विकारी। फिर चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब हमारी डिसिप्लिन। जो बाबा ने डिसिप्लिन सिखाया है उसमें पुरुषोत्तम मतलब नंबर 1। डिसिप्लिन क्या क्या है? एक होते नियम, एक होते कायदे, लॉ एंड डिसिप्लिन।
एक होता है लॉ, एक होता है डिसिप्लिन, नियम और कायदा। इन दोनों को मिला के मर्यादा कहते हैं। तो नियम क्या है और कायदे क्या है? नियम क्या है? पवित्रता। अगर वैसे तो बहुत सारे नियम बाबा ने बताए हैं, लेकिन नियम एक शब्द में बोले तो नियम है पवित्रता। और कायदा क्या है? अलौकिकता। अलौकिकता। तो जब ये पवित्रता के साथ अलौकिकता मिक्स होती है तब दिव्यता आती है। तब दिव्यता। पवित्र तो सन्यासी भी रहे थे ना, घर बार छोड़ के चले गए, कर्म का सन्यास कर लिया, तप किया, त्याग किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें उनको फिर भी दिव्य नहीं कहते, क्योंकि जब तक अलौकिकता नहीं आएगी तब तक हम भाई भाई नहीं समझ सकते। जब तक अलौकिकता नहीं आएगी तब तक दिव्यता नहीं आ सकती, रूहानियत नहीं आ सकती। तो अलौकिकता का भी पूरा सब्जेक्ट है। अलौकिक मतलब क्या? अलौकिक में बाबा ने कहा तुम्हारा एक ही संबंध है, हमारे यज्ञ के माता पिता ममा और बाबा, ठीक, और यज्ञ के जो सेठ है शिव बाबा, और हम सब यज्ञ वत्स आपस में भाई बहन। तो बोलचाल में अलौकिकता, संबंध व्यवहार निभाने में अलौकिकता, खान पान में अलौकिकता, हर एक चीज में जब अलौकिकता आएगी तब दिव्यता आएगी। तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। और दूसरा डबल अहिंसक। डबल अहिंसक मतलब पीछे भी शायद बात चली थी कि हम डबल अहिंसक कब बनते हैं? जब हम स्व के धर्म में स्थित होते हैं। आज बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी कहने से धर्म की ग्लानि हुई है। और एक बात और कोई थी जिससे बाबा ने कहा था इससे अधर्म हुआ है, वो बात मुझे याद नहीं आ रही। आज बाबा ने दो बातें बोली थी, धर्म ग्लानि और अधर्म। मतलब हम अपने बाबा को भूल गए, हम खुद को भूल गए, तो हम पूरी तरह से जो धर्म में शक्ति होनी चाहिए जिससे ही संपूर्ण अहिंसक बन सकते थे वो खत्म हो गया। इसलिए जो आत्मा का धर्म है उस धर्म में स्थित होना उसको कहते हैं अहिंसक, डबल अहिंसक बनना। तो ये जो देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन है, मतलब 100% एक्यूरेट और परफेक्ट, उसको कहेंगे रिफाइन। ठीक है। और इन तीन बातों को अगर हमने अपने जीवन में ले आया तो हम बन जाएंगे डबल रिफाइन। क्योंकि संगम युग पर कैसी कला होती है? चलती, चढ़ती या उड़ती? संगम युग पर चलती कला, चढ़ती कला या उड़ती कला? उड़ती कला। और उड़ता क्या है? उड़ता क्या है? नहीं, व्हीकल्स में बताओ। कार, ट्रेन, मोटरसाइकिल, ट्रक, क्या उड़ता है? एरोप्लेन उड़ता है। और एरोप्लेन में कौन सा पेट्रोल डलता है? डबल रिफाइन। कहते ट्रक डीजल से चलता है। वो डीजल मतलब जो पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुआ है, तो उसको यूज कर सकते, थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटी होती है तो ट्रक वगैरह में चल सकता है वो, इसलिए उसमें थोड़ी आवाज आती है, स्मेल भी होती है। फिर उससे रिफाइन होता है पेट्रोल, और फिर उससे डबल रिफाइन होता है जो एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। तो हम तो उड़ती कला वाले हैं। तो उड़ती कला वाले बाबा कई बार मुरली में मेंशन करते हैं कि जब एरोप्लेन को टेक ऑफ करते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है तेल फुल है या नहीं, और वो भी डबल रिफाइंड है या नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ हो गया फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम भी क्योंकि उड़ रहे हैं, अब उड़ते उड़ते पता चला आकाश तक पहुंचे और वहां कोई गड़बड़ हो गई तो नीचे गिरेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी ना। इसलिए उस रिफाइननेस का ध्यान रखना है। फिर से वही बात, अटेंशन रखना है, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि रिफाइन का मतलब नेचुरल भी होता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो वास्तव में हमें करने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस जा रहे हैं। वो हमारा नेचुरल स्वरूप है। तो नेचुरल योगी बनना, नेचुरल ज्ञानी बनना, नेचुरल सेवाधारी बनना, तो हम डबल रिफाइन बन सकते हैं। नेचुरल जरूर याद रखना। अगर हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, इस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कहा कि सारा दिन वो रहेगा भी नहीं, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना, अटेंशन रखो, नेचुरली उस चीज को करो, और फिर हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब रिफाइन तो मैं समझती हूँ क्लियर हो गया है रिफाइन का मतलब। अब फाइन, देखिए सत्युग और त्रेता युग में
2 युगों में हम पूरी तरह से रिफाइन की स्टेज में थे। द्वापर युग से हमें फाइन मिलना शुरू हुआ। तो अभी कौन सा संस्कार या कौन सी स्मृति इमर्ज है, फाइन वाली या रिफाइन वाली? एक्टिव मोड में कौन से है? फाइन वाले एक्टिव मोड में ना, क्योंकि पनिशमेंट की सफरिंग चल रही है, तन के रूप में, मन के रूप में, धन के रूप में। तो वो पनिशमेंट की जो सफरिंग है उसके बारे में और डिटेल में अभी लता दीदी क्लियर करेंगी कि उसके अवेयरनेस की कितनी जरूरत है और उससे बच के कैसे रहना है। ये अचानक हो जाता है, लता दीदी कहेंगे। मुझे लगता है कंटिन्यू चल रहा है, वैसे अच्छा लग रहा था। जैसे बता रहे थे ना कि फ्लाइट की बात है, तो पनिशमेंट में भी देखो, फ्लाइट में हर कोई उड़ता है, उड़ने का अनुभव या सुना तो है ही हम सभी ने। डबल रिफाइन पेट्रोल भी डाल लिया, परफेक्शन भी है, सभी अपनी अपनी पेटियां बांध कर बैठ भी जाते हैं, लेकिन सारा दारोमदार किस पर होता है? वेरी गुड, पायलट पर होता है ना। सबको डर भी रहता है, सब उसको दुआएं दे रहे होते हैं, ठीक से चलाए, ठीक से चलाए, है ना। उस समय हम बाकी सब चीजों से परे होते हैं, बस ये रहते सेफली पहुंच जाएं, कुछ भी और ऐसा वैसा हो ना। कोई संकल्प उठा भी रहता है तो उसको भी हम ठीक करते हैं। सेम हमारी ये लाइफ है। संगम युग पर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ दिखती है या आती है परिवार में, तो अगर हम उसके प्रति नेगेटिव चलाते हैं, ये भी हमारी पनिशमेंट है, हम खुद को ही खुद दुख दे रहे हैं। उस समय अगर हम उसको शुभभावना भेजते रहें, जैसे पायलट को भेजते हैं, ठीक से बस पहुंचा दे, ठीक से उतार दे, अच्छा हो जाए। और शायद आप लोगों ने देखा हो, कोई विदेश यात्रा पर जब जाते हैं ज्यादातर, तो उतरते ही लैंडिंग होते क्लैप करते हैं। खास की पायलट ने बहुत अच्छे से सेफली हमको पहुंचा दिया, सभी क्लैप करते हैं सारे के साथ। लेकिन पायलट की ड्यूटी क्या है? क्योंकि हम सब अभी उड़ाने वाले हैं, बाबा ने उड़ना भी बोला है तो उड़ाना भी बोला है। तो हमारी ड्यूटी क्या होती है, जो हम ऐसी ऐसी सूक्ष्म पनिशमेंट, जो कई बारी संकल्पों से या बात सुनकर ही, मुरली सुनकर ही डर जाते हैं कि बाबा ने बोला, अच्छा इसके भी पाप का हमारे सिर पड़ेगा। नहीं, कल बाबा ने बोला था ये भी अगर किया तो अज्ञानी से भी ज्यादा पाप ऐसे को बढ़ेगा। तो कई ऐसे सुनते हैं मोटे को, हमने थोड़ी किया है। और यदि किया है तो डरे नहीं, ये बाबा हमारा भाग्य है, जो बाबा ही हमारा प्रिंसिपल है, हमें सारे लीक पॉइंट्स बता रहे हैं, कहाँ पर नंबर कटने वाले हैं, ठीक कर लो। कितना अच्छा है, जो पेपर में किस हिसाब से मार्किंग होगी वो बाबा ही हमें बता रहे हैं। तो हमें उस अनुसार अपनी प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी है, ये कोई श्राप थोड़ी ना दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम अपनी अवस्था उड़ने वाली बना रहे हैं, तो आप देखिए नीचे जब फ्लाइट उड़ रही होती है ना, उस समय तो क्लैरिटी, जो विजन है वो चल रहा होता है। जैसे जैसे ही फ्लाइट ऊपर पहुंच जाती है, पायलट का रोल आंखों का खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आपको भी क्या दिख रहे होते हैं? केवल बादल। पायलट को भी क्या दिख रहा होता है? केवल बादल। वहां कोई रास्ता थोड़ी बना हुआ है जो ऐसे से दिख रहा होगा, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, यहाँ पर है। लेकिन नीचे जो सैटेलाइट सेट करने वाले, वो इसको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है ये समझना कि जैसे हम ऊपर की अवस्था में उड़ रहे हैं, हमारा देखना बंद हो जाना चाहिए, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। हम देखेंगे तो हम सही रीति ट्रैक नहीं पकड़ सकेंगे, तभी हम पनिशमेंट के अधिकारी, फाइन भरना पड़ता है हमको। बाबा ने जो कहा सिर्फ सुनना होता है, उस समय डायरेक्शन जो मिल रहा होता है ना पायलट को, वो सिर्फ उस अनुसार चलता है, वो देख के नहीं मुड़ता कहीं भी। तो हमें भी बाबा हमारा सैटेलाइट फिक्सर है, बता रहा है हमको सब कुछ, हमें सिर्फ श्रीमत सुननी है और उस अकॉर्डिंग चलना है। अपनी बुद्धि चलाई नहीं, मैं तो इधर से लेके जाऊंगा तो क्या होगा? सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? सब है। बाबा ने कहा ना, एक आत्मा निमित्त बनती है निंदा कराने के, और कितने लोगों को बंधन पड़ जाता है। तो ये हम सभी तो हैं, हम अपनी अपनी एक एक फ्लाइट लेकर चल पड़े हैं।
कितने लोग हमें देख रहे हैं, हर पल हमारे पर उनकी नजर है, ये कुछ देंगे हमें, ये शांति दूत हैं। और हम अगर उस एक की ना सुने, अपनी सुने या देखने में व्यस्त हो गए, तो हम उनको भी गिराने के निमित्त बनते हैं। तो फिर बाबा जो कहते हैं, सबका पाप आप पर पड़ेगा, और अगर पहुंच गए तो सबकी तालियां हमें ही मिलेंगी। ये पनिशमेंट का ध्यान रखना है। कई बार हमारे ही कर्म, हम ही अपनी श्रीमत को थोड़ा सा लूज कर देते हैं, मन मत चलाकर, या अपनी बुद्धि या किसी व्यक्ति विशेष को अपना बड़ा मान लेते हैं। जबकि बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा ने हमेशा कहा फॉलो किसको करना है, मदर और फादर को। हमेशा बाबा ने दो ही नाम बोले हैं, फॉलो उनको करना। हाँ, तो हमें उनको ही देखना है, उनको देखकर, उनकी सुनकर, उन्हीं की श्रीमत के अनुसार हम चलेंगे तो कभी भी हमारा नुकसान हो नहीं सकता, हम फाइन से बचे रहेंगे। नहीं तो बाबा बाप भी है तो साथ में धर्मराज भी है, और तब हम ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि बाबा आपने ये बताया क्यों नहीं था। तो फाइन क्या है, अपनी ही कमजोरी, अपने ही संकल्पों का भारीपन, और बाबा की मुरली भारी लगना, ये सबसे बड़ा फाइन है। कई कहते रोज ही सुनो, ये पाप पड़ेगा वो पाप पड़ेगा, इससे बड़ा तो सुनो ही मत भाई, हम नहीं जा रहे मुरली से। अच्छी बात है, और ही ज्यादा बुरी बात है, ये सबसे बड़ा फाइन है जो हम सोच समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब हम बाबा जिस भाव से हमको बताना चाह रहे हैं, हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम अगर उस बात को समझ लेना तो हम आगे जो बड़ा भारी फाइन पड़ने वाला है उससे बच सकते हैं। किसी जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी में किसी की अप्रोच होती है, वो पहले ही बता देता है, भाई बेल्ट वेल्ट लगा के जाना, आजकल चेकिंग चल रही है। वो पहले ही बता देता है, ये नहीं कि मेरे को तुम कमजोर समझते हो, मेरे को क्या चलानी नहीं आती। वो इसलिए नहीं बता रहा, उसकी अप्रोच है, वो आपको सेफ कर रहा है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को नहीं चाहता कि इतने मीठे मीठे, जिनको मैं रोज मीठे कहते आया, ये मेरे पास धर्मराज की लिस्ट में खड़े हुए मिल जाएं। बाबा नहीं चाहते। उस फाइन से बचना है तो दो काम कौन से करने हैं, देखना बंद कर देना है और एक की सुननी है, सिर्फ एक। अपने आप डायरेक्शन नहीं लेना कोई भी। बाबा ने कितना अच्छा कहा, कोई बात में संशय है क्लियर कर लो, लेकिन अपने आप उसका अर्थ नहीं निकाल लो। अगर हम इन दो बातों को भी मुख्य रीति लेंगे तो ये छोटी छोटी जो फाइन हमको रोजमर्रा में भरनी पड़ती है अपनी ही बुद्धि से, किसी का योग नहीं लगता, किसी का योग से मन उठ जाता है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, हम नहीं उठ रहे अमृत वेला, होता तो कुछ है नहीं, ये सब ये पाप ही तो है। मुझे याद है मनोहर दादी की बात, दादी कहती थी कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं जो घर से तैयार होकर निकलती हैं, सोचती हैं हम क्या करने जा रहे हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, डायरी पेन भी लेकर निकलती है, ठंडी का भी सामना करती हैं, व्हीकल नहीं मिलता, उस समय इतना ई रिक्शा ये मेट्रो नहीं थे, वो नहीं मिलता तो भी सेंटर पहुंच जाती हैं और आकर सो जाती हैं। होता है ना कईयों का मुरली में। तो दादी कहती थी ये भी पाप है। हाँ, आत्मा पर बोझिल है ये आत्मा, जो माया देखो इतना काम करा के तैयार करके यहां तक ले आई और यहाँ आकर भी उसको ज्ञान नहीं सुनने दे रही। ये फाइन ही तो है और क्या है। तो दादी की बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब होता तो है ये सब, तो सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन होता था तन का फाइन तन से ही खत्म होगा। ये तन का ही तो है ना जो नींद आ जाती है। आत्मा तो ठीक है, अवेयर है, हूं मैं सुन रही हूँ कहते हैं, पर सो जाते हैं, आधी बात सुनते हैं। तो तन की चीज तन से ठीक करनी पड़ेगी, यानी तनसा सेवा। कुछ तन बाबा के यज्ञ में लगाना होगा, तभी तन की ये बीमारी ठीक होगी। और मन का मन से भरना पड़ेगा। कई बार हम योग लगाते हैं, कमेंट्री सुन रहे होते हैं, अच्छी कमेंट्री देने वाला, दृष्टि देने वाला सामने बैठा होता है, तो भी मन भाग रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है।
मुरली सुन रहे हैं, मुरली में पॉइंट मेरे लिए बाबा ने बोली, लेकिन वो पॉइंट हम किसी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसको जाके बताएंगे आज देखो उसके लिए क्या बोला। तो इसका मतलब मन मेरा कनेक्टेड नहीं है। तो मन के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाकर मन मनाभव होना पड़ेगा, बार बार उसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही धन का अगर कहीं किसी को कमजोरी पड़ती है तो धन का भी धन से करेक्शन करनी पड़ती है। जितना हम बाबा को क्यों कहते हैं भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ, क्यों बोला जाता है? बाबा तो खाते नहीं, बाबा ने पीछे मुरली में बोला, मैं तो देख सूंघता भी नहीं हूं, सिर्फ क्या देखता हूं, बच्चों ने याद किया, भासना लेते हैं ना, भावना देखते हैं। तो वो किस लिए? ताकि एक व्यक्ति भोग लगाता है, इतने ब्राह्मणों की दुआएं, दुनिया में एक अच्छा काम करने के लिए पुण्य समझते, ब्राह्मण को खिला लो पुण्य हो जाएगा। यहाँ कितने ब्राह्मण खाते हैं? तो वो धन का जो एक मेरे ऊपर फाइन पड़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए इतने ब्राह्मणों के मुख में किसी बहाने से चला जाए। तो ये फाइन भरने के तरीके बाबा ने ही बाबा की मुरली में दिए हुए हैं हमें। लेकिन हमें कई बार लगता है ये फाइन नहीं है, मेरी एज बढ़ गई ना इसलिए नींद आई जाती है। अरे ये फाइन है, समझो, और इसको ठीक करना मेरा कर्तव्य है। हमको याद है हम छोटे छोटे थे और बच्चों को तो बहुत ही अच्छी नींद आती थी। 8 साल के हम सोचो मुरली सुनने बैठे हैं, तो हम आती इसलिए थे कि यहाँ नींद बड़ी अच्छी आती। लेकिन हमको याद है दीदी हमको समझाया करते थे कि मुरली माना आपकी आंख नहीं झपकनी चाहिए, मतलब सोने वाली। तो हम जो बाबा मुरली में एक बार आया भी है, सरसों का तेल डाल के बैठते थे। हम लोग उस समय सरसों का तेल तो नहीं डालते थे, हम अमृतांजन ना बड़ा तेज होता है, आपको पता, विक्स जैसा होता है, हम वो लगा के बैठे रहते थे ऐसे, हमें सुनना है। हाँ वो लगन, एक लगन की बात, कोई आप लोग लगाना नहीं, मैं सिर्फ बात बता रही हूँ, वो लगन हमें सिखाई गई थी। और मैं थैंक्स करती हूँ हमको बताने वाले थे, और अभी भी हम लोग ये डिस्कस कर पा रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। आगे नहीं होगा ऐसा। इसलिए इस फाइन को समझकर उतना अटेंशन देना। नींद आ रही है, उठकर चलो बैठो, अव्यक्त मुरली पढ़ते हुए योग करो, बीच में पानी का ग्लास रख लो, पी लो, फिर बैठो। इसमें कोई आप परमधाम से टप गिरे और फिर उठे वाली बात नहीं है। कई कहते दीदी हम पानी पियेंगे फिर चले हम बीज रूप अवस्था में, ऐसी कोई बात नहीं है। बी इजी, सच में नहीं है। हमको कई बार लगता है नहीं पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, मक्खी आ रही है मुझे हिलना नहीं है क्योंकि मैं तो योगी हूं। नहीं, हम सहज राज योगी हैं। मैं सच में प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, हम सहज राज योगी हैं। पसीना आया पोंछ लो, फिर योग लगाओ, क्या हो गया? ये थोड़ी बाबा ने मना किया मैं सबके साथ, सब देख रहे हैं मुझे राजयोगियों में, नहीं नहीं, विधिवत है। ऐसे छोटे छोटे फाइन को समझकर हमको उसको करेक्शन करनी है। और तन मन धन का रोग तन मन धन से ही मुझे ठीक करना है, इसी जन्म में करना है, आगे जाके नहीं करना। ठीक है, ये है फाइन भरना। हाँ जी, क्योंकि टाइम हो रहा है। जी चलो एक एक्टिविटी करते हैं, करें? खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को ऐसे आसपास रख लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। आपको बोलूंगी 1 2 3 4 5, 5 पर आपको ताली बजानी है, ठीक है? क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ जी, नहीं जी? ओके, हाँ जी, हाँ एक ही ताली, 5 पर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे क्लैप कर देना है। ओके, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, एक बार और 1 2 3 4 5, 5 तो आया नहीं था, क्यों दबाया? फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2, करो। नहीं आया 5? वेरी गुड, बैठ जाओ। ये है एक की सुनना, एक की सुनना। कई बार हम रिदम मिलाने के लिए बजा देते हैं,
ताली बजाने की बात नहीं है, हम उस फ्लो में चल लेते। एक व्यक्ति कोई बुराई कहीं की करता है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, वहां खड़े रहकर हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये भी फाइन है। कुछ नहीं कर रहे, हाँ में हाँ भी नहीं मिला रहे, बैठे हैं सुन रहे हैं, तभी तो उसको लग रहा है कोई तो कम से कम सुन रहा है। अब आप सारे चला जाओ, 2 जने भी बैठे हो, तो मैं तो कंटिन्यू रखूंगी ना 6 बजे तक, है ना। तो वो तो वही बात होगी, उसको बोलने के लिए मैंने मौका दिया, वरना मैं तो निमित्त बनी ना। नहीं, ओम शांति, हट जाओ। बाबा ने इतना सुंदर शब्द दिया है, वो हमें याद रखना है। होमवर्क ले लेते हैं हम, बहुत सुंदर होमवर्क है हमारा आज का, इस बार का। अच्छा हाँ, सिर्फ बता देते हैं, लिखकर आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। जैसे 3 बातें आपने ली है, फाइन से बचने के लिए, रिफाइन होने के लिए, पीओपी, ठीक है। पीओपी वर्क करेंगे ना इस बारी, पीओपी करवाते हैं ना सुंदर बनाने के लिए भवन को। तो पी से प्योरिटी, ओ से ओरिजिनलिटी, और थर्ड पी से परफेक्शन। यही था हमारा रिफाइन की परिभाषा। ऐसे ही अब हम होमवर्क लेंगे आर, 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 3 आर, ठीक है। एक आर का मतलब रीचेक, सारे दिन में, हाँ सॉरी, पहले आएगा रीथिंक। रीथिंक में जैसा बोला, भाई भाई की स्मृति बार बार रहे, जब भी कोई काम करें, जब भी बातचीत करें, तो आत्मा की थिंकिंग, स्मृति बार बार अपनी पक्की करनी है, मैं आत्मा हूं। उसके बाद रीचेक करना है हर कर्म करते हुए, क्योंकि मैं पायलट हूं, तो जो श्रीमत मिल रही है क्या उसी अनुसार मेरा कर्म है, ये रीचेक करना है मुझे। और श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है, मुरली। मुरली सारी श्रीमती तो है ना। तो क्या बाबा ऐसा कहते हैं करने को, और अगर नहीं कहते, नहीं करना, वहीं पर स्टॉप। ये है रीचेक। और तीसरा है रिकनेक्ट। जब भी कर्म करे, कर्म से पहले मैं अभी अभी अवतरित हुई आत्मा हूं, कनेक्ट करिए परम धाम से अपने आप को। और कर्म करने के बाद फिर से बाबा के पास, है ना, बोलने के लिए आई, बोल खत्म हुआ, वापस। इससे क्या होगा, कर्म में न्यारे भी रहेंगे और सबके प्यारे भी रहेंगे, ठीक है। रीथिंक, रीचेक और रिकनेक्ट, बार बार बाबा से मना टाइम निकाल कर, जो ड्रिल है हमारा, सॉरी 1-1 मिनट का जो अभ्यास होता है ना हमारा हर घंटे में, वो हम ध्यान रखें। जैसे इस बारी क्या किया था आप लोगों ने, होमवर्क में 500 रुपयों का ड्रिल किया था। ऐसे अभी 1-1 घंटे का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक होता है 5 ट्रैफिक कंट्रोल जो पूरे दिन में होते हैं, वो तो मेन है, लेकिन हर घंटे का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो है रिकनेक्शन का, हमें वो भी करना है, कोई भी मिस ना हो, उस पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। रीचेक का मतलब है कोई भी कर्म मेरा जैसा डायरेक्शन मिला है श्रीमत, उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये डायरेक्शन है, बाबा की मिली हुई डायरेक्शन है। तो उसमें मैं अपनी मनमत लंबा बोल दिया, ऊंचा बोल दिया, वो सुनते नहीं है ना इसलिए बोल दिया, नहीं। ये मुझे कनेक्ट करना है अपने आप को, बार बार चेक करना है कि मेरा श्रीमत प्रमाण ये चल रहा है, ठीक है। चलिए, संबंध तो आपको पता चल गया, संबंध धर्मराज। वास्तव में तो धर्मराज संबंध नहीं होता, लेकिन ये एक रूप है। संबंध तो माता पिता टीचर ये होते हैं, लेकिन धर्मराज एक रूप है। तो मुझे याद आ रहा था दोनों दादियों की बात। दादी जानकी जी अपने अनुभव में सुना रहे थे कि एक बार जब मैं सेवा करके वापस मधुबन में गई और योग में बैठी थी, नहीं तब तो बाबा साकार में थे, बाबा मुरली चला रहे थे, और मुरली के बाद दादी जी ने कहा कि मुझे बाबा धर्मराज का रूप लग रहा था आज, इसलिए बाबा से रिक्वेस्ट किया, बाबा 1 हफ्ता मुझे सेवा से छुट्टी दीजिए और मैं योग करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने पापों, जो भी सूक्ष्म पाप हैं उसको खत्म कर सकूं, क्योंकि बाबा का धर्मराज का रूप महसूस हुआ। और ऐसे ही एक बार करोल बाग में पांडव भवन में
आदरणीय गुलजार दादी जी से मिलने जाना हुआ दीदी जी के साथ। तो शाम का टाइम था और शाम को 7:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल हुआ। तो कमरे में दादी, मैं और दीदी ही थे, हम तीन ही थे। तो जब ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हुआ तो दीदी ने दादी से पूछा, दादी आपको क्या अनुभव होता है योग में जब आप योग करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा। तो उस दिन जो दादी ने आंसर दिया ना, तब तक मैं अलग अलग रूपों को इतना अच्छे से नहीं महसूस कर पाती थी, लेकिन तब डिफरेंस समझ में आना शुरू हुआ। तो दादी ने कहा, बाबा का अलग अलग रूप होता है, कभी बहुत प्यार का रूप होता है, कभी बाबा बहुत ऑफिशियल होता है। तो जैसी दादी ने कहा कभी बाबा बहुत ऑफिशियल होता है, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि बस बाबा से सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और हो गया योग, या हम बन गए संपन्न। बाबा अगर संपन्न बनना है, 100% वर्षा लेना है, तो हर रूप से बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। तो जब दादी ने कहा ऑफिशियल रूप बाबा का होता है, तब महसूस हुआ कि वो ऑफिशियल रूप एक्चुअली धर्मराज का रूप है। क्योंकि जब धर्मराज का रूप होता है तब कोई मीठी प्यारी बातें नहीं होती हैं। जब धर्मराज का रूप होता है तब आपसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं पूछे जाते। जब धर्मराज का रूप होता है तो चांसेस नहीं दिए जाते। धर्मराज मतलब फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट, आपने ये किया और इसका आपका ये पनिशमेंट है या रिवॉर्ड है, कुछ भी। तो अभी जब हम बाबा को याद करेंगे, इसमें भी कोई बहुत नीरस नहीं बन जाना। देखिए, ऑफिशियल का मतलब नीरस नहीं होता, इसका अंतर समझना है। आज का स्लोगन याद है किसी को? जिनके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें सिद्धि प्राप्त स्वतः ही हो जाती है। तो एक होता है गंभीर होना, एक होता है नीरस होना, फर्क है दोनों में। तो हमें नीरस नहीं होना, लेकिन हमें गंभीर होना है। गंभीर का मतलब है सिंसियर, पुरुषार्थ में सिंसियर। लाइट भी रहना है, हैवी नहीं होना। पुरुषार्थ हमें लाइट करने के लिए, हैवी करने के लिए नहीं है, लेकिन वो लाइटनेस में सिंसियरिटी होनी चाहिए। लाइटनेस और सिंसियरिटी का जब बैलेंस होगा, तब हम धर्मराज को फेस कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताऊं, धर्मराज को फेस करना भी बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। अगर पापों का बोझ सिर पर हो, मान लीजिए हमने बहुत गलतियां की हो और हमें अभी अभी कहा जाए जी आपको बड़े बुला रहे हैं, आपकी क्लास होनी है या आपसे पूछा जाएगा और हमें पता है मैंने गलती की है, तो नजरें उठती हैं क्या? नहीं। तो सोचो जब धर्मराज से मिलने जाएंगे तब जब हालत खराब हो जाती। स्कूल में भी ऐसे ही होता था, होमवर्क नहीं किया तो लास्ट में बैठते थे, किया है तो फर्स्ट बेंच पर बैठते थे। घर में भी मम्मी पापा को किसी को पता चल जाए कि गलती की है और हमने कुछ छिपाया है तो लगता था ना। तो धर्मराज का मतलब है हमें सिंसियर पुरुषार्थी बनना है। बाबा से मीठी बातें करो लेकिन सिंसियर होकर के, और जो भी है वो पहले खुद से। जैसे हम स्कूल में एग्जाम देने जब फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं तो अपना टेस्ट हम खुद भी लेते हैं, खुद भी टेस्ट लिया जाता है। तो अपने धर्मराज पहले खुद बनो कि आज सारा दिन में खुद जज बन करके चेक करें, और फिर जब बाबा के सामने हम अपनी रिपोर्ट रखेंगे तो हम बाबा को फेस कर सकते हैं। तो इस मास विशेष हम सिंसियर होकर के ऑफिशियल रूप से बाबा से मिलन मुलाकात करेंगे। ठीक है। ओम शांति। अभी थोड़ी देर योग करते हैं हम सभी। चलिए, डायरी पेन सब साइड में रख दीजिए और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शिव बाबा की बात। सामने ब्रह्मा बाप, अलौकिक पिता हमारे सम्मुख है। हम बच्चों को बाबा के मस्तक पर भ्रुकुटी में विराजमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा को देखते हुए अपने पुरुषार्थ की सच्चाई, अपने पुरुषार्थ की तीव्रता बाबा को सम्मुख महसूस करते हुए
शॉर्ट में बताएं बाबा। ओके हूं मैं। आप मिले, आपकी सुंदर पालना मिली, इतनी ऊंची पढ़ाई प्राप्त हुई, रोज मीठी मीठी शिक्षाएं मिली, रोज का वरदान से भरा आपका हाथ महसूस होता है। फिर भी मेरा हाल क्या है? सच्ची सच्ची बाबा को हाँ या ना में बताएं। बाबा के नैनों से आपकी सच्चाई की रिस्पॉन्स में रहम झलक रहा है। दिल से शुक्रिया बाबा। आज से पुनः अटेंशन भरा पुरुषार्थ रहेगा। कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। बाबा की मीठी मुस्कान हम बच्चों को परिवर्तन करने की उम्मीद दिला रही है। ये परिवर्तन मेरा स्वयं का होगा। एक सेकंड के लिए देखिए, कल से जो मैंने शुरू करना है नया, अपने उस पुरुषार्थ के लिस्ट में कौन सी एक बात मैं ऐड करने वाली हूं। कल से ही क्यों, अभी से ही ऐड करूंगी। बाबा से शेयर कर लीजिए। अब एक दो को आमने सामने देखते हुए आपस में दो दो जने का पेयर बनाकर मस्तक पे आत्मा को देखने का अभ्यास कीजिए। ये आत्मा भी परमात्मा संतान, संगम युगी भाग्यशाली आत्मा है। परमात्मा वरदानों से सजी हुई है। रोज परमात्मा इस आत्मा से भी मिलने आते हैं। परमात्मा का सुरक्षा कवच इस आत्मा को भी सदा शक्तिशाली और सफल बनाता है। प्यारे बाबा, मेरी शुभकामना है इस आत्मा ने जो भी आज पुरुषार्थ के लिए एक नया संकल्प लिया, ये अवश्य ही उसमें सफल रहेगी। जब आप साथ हो, इतने ब्राह्मणों का साथ हो, तो सफलता तो निश्चित है ही। नेत्रों से एक दूसरे को बधाई दे दीजिए एक नए पुरुषार्थ की, केवल नेत्रों से। यह अभ्यास सतयुग में भी हमारा रहेगा। फिर से बाबा की ओर देखते, बाबा को भी थैंक्स करते। बाबा, आप इस मस्तक में, भ्रुकुटी में मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, मुझे उड़ाने के लिए, ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आप अवतरित होते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस वीडियो से संबंधित
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।